नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं अर्ली प्राइम टाइम शो झारखंड प्राइम का ये बुलेटिन लेकर बढ़ते हैं के बाद खबरों की ओर। खनन लीज मामले में चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है और पूछा है कि क्यों नहीं आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग के इस नोटिस पर एक बार फिर से झारखंड की सियासत गर्मा गई है। एक रिपोर्ट आपको इस सियासत से जुड़ी हुई, जिस मामले को लेकर लगातार झारखंड में, दिल्ली में हर जगह भूचाल आया हुआ है। एक रिपोर्ट पहले। सीएम को इलेक्शन कमीशन की नोटिस पर गरमाई सियासत। अर्जुन मुंडा ने सीएम हेमंत सोरेन को दी नसीहत। कहा नैतिकता के आधार पर फैसला लें मुख्यमंत्री। खनन लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है। आरपी एक्ट की धारा 9A के तहत 10 मई तक मांगा जवाब। पूछा क्यों नहीं आप पर कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव आयोग ने शिकायतकर्ता से भी मांगा स्पष्टीकरण। सीएम को चुनाव आयोग की इस नोटिस से एक बार फिर झारखंड की सियासत गर्मा गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सोरेन को नसीहत दी है और कहा है कि सीएम को नैतिकता के आधार पर फैसला लेना चाहिए। नैतिकता के आधार पर तो स्वयं उनको निर्णय लेना चाहिए, वो अलग विषय है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि राज्य का जो स्तर गिर रहा है, राज्य में जिस तरह की चर्चा हो रही है, राज्य में जिस तरह की घटनाएं घट रही है, राज्य में जिस तरह की कारगुजारियां हो रही है, अब आप समझ सकते हैं कि बालू में जिस तरह इस समय स्थिति बनी हुई है। मैं कल कुछ स्थानों पर बुंडू में था तो वहाँ लोग बोल रहे हैं कि किस तरीके से अवैध संरक्षण के साथ बालू की तस्करी हो रही है। अब जब बालू जैसे चीज की तस्करी हो रही तो बाकी खनिज पदार्थ की क्या हालत हो सकती है, क्या हो रही है, इसका अंदाजा स्वतः लगाइए। मामला वास्तव में नैतिकता का भी है। यह मामला हम कह सकते हैं जनप्रतिनिधि कानून के खिलाफ भी है। ये मामला संवैधानिक मर्यादाओं को चूर करने का भी है और ये मामला आपराधिक मामला भी है। सीएम पर बीजेपी हमलावर है, वहीं सरयू राय और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का बचाव किया। सरयू ने कहा है कि ये आपराधिक मामला नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन को फैसला लेना है। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि राजनीति स्वार्थ सिद्धि का माध्यम नहीं है। सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को बेहतर काम करना चाहिए। ये कोई आपराधिक षड्यंत्र इसमें नहीं है, क्योंकि पहले भी वो लीज उनके पास था। 2018 में खत्म हुआ, उसको रिन्यूअल कराया। चुनाव लड़ते समय उन्होंने जो नॉमिनेशन भरा उसमें भी लिखा है कि हमारा एक लीज है जो प्रक्रियाधीन है। तो इसमें कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कहीं कोई आपराधिक आचरण नहीं है। वो जो कोड ऑफ कंडक्ट भारत सरकार का है कि भाई आप किसी पद पर हैं तो आप अपने ही सरकार में लाभ लेने का कोई प्रयास मत करिए। एक कानूनी प्रक्रिया है, तो इसको जो सरकार और झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री के कार्यालय को जवाब देने की आवश्यकता होगी। निर्णय तो इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन हमेशा मैं एक ही चीज कहता हूं कि देखिए, राजनीति में और ये सिर्फ नहीं मुख्यमंत्री पर नहीं, लेकिन एक चीज है, राजनीति में स्वच्छता, ईमानदारी, लोगों के लिए काम करना जो है, वो निष्ठा जो धीरे धीरे कम हो रही है। चुनाव आयोग ने अगर माननीय मुख्यमंत्री को नोटिस भेजा है तो हम उस नोटिस का जवाब देंगे, मुकम्मल जवाब देंगे और सच्चाई से चुनाव आयोग को रूबरू करवाएंगे। क्योंकि हम लोग लोकतंत्र पे विश्वास करने वाले लोग हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा करने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भरोसा रहेगा कि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच करेगी। खनन लीज पर सियासत जारी, लेकिन गेंद चुनाव आयोग के पाले में। साथ ही ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। ऐसे में सबकी नजरें आयोग और कोर्ट के फैसले पर टिकी। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात के साथ रांची से विपिन उपाध्याय, अजय लाल, राकेश कुमार और राजेश कुमार की रिपोर्ट।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।